A very good morning. A very good morning. Turn your cameras on, everyone. So, are you excited for this day today? This is day number 25 of the Double Happiness Challenge. कैमरा ऑन करेंगे सभी कोई। Let's start with the prayer. Turn your cameras on, everyone. ओ हरि ओ हरि ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओ शांति शांति शांति, अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, वनस्पत शांति, पर्वत शांति, अग्नि शांति, नदी शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, पृथ्वी शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी के अंदर में नारायण वासते हैं और मैं अपने हनुमत शक्ति के साथ आप सभी के अंदर के नारायण को, आप सभी के अंदर के जो पालनहार हैं उनको नमन करता हूँ। अपने हनुमत शक्ति आपके अंदर उड़ेल पाऊँ, आपके सेवा में अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊँ, ऐसी कृपा मुझ पे बरसे कि मैं कमाल कर जाऊं और आपके घर में धन और वैभव से माला माल कर पाऊं। मैं एक मुहिम पे हूँ जहां मैं बताता हूँ आपको कि माँ लक्ष्मी आप सबकी लालच है, आप सबकी चाहत है और माँ लक्ष्मी विष्णु पत्नी है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए आप यहाँ पर हैं, तो चीजें फलित होंगी, चीजें घटित होंगी, चीजें साधारण रूप से आगे बढ़ती हैं, है ना। चीजों को बहुत विशेष ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। चीजें बड़ा साधारण है। अगर आप वो साधारण चीजें करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। अगर हम एफर्टलेस है, बस हम अपने बायसेस के साथ रहते हैं तो हमें एग्जैक्ट थिंग्स नहीं दिखती है। हम लोग अपने परत से ऊपर देखते हैं, मतलब जो धुंध है, जो परत है, उसके थ्रू देखने लगते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन करेंगे, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे, बकायदा ढंग से बैठेंगे क्लास में। ठीक है। With a bias-free mind, you can lead a effortless lifestyle. मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को, बाकी कुछ लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। सभी का नाम पढ़ा जाए, सभी को लगना चाहिए कि वो इस क्लास में है। राजीव कोहली साहब, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, मुझे पता है। चंदन भाई, आपके फेस में रोशनी नहीं पड़ रही है, आप पूरे काला काला दिख रहे हैं। आप ऐसा फेस घुमा के बैठे जैसे सूरज की रोशनी आपके फेस पे आए, उल्टा हो जाए। राम सुंदर जी, आपका स्वागत है। सुनील थापा जी, मॉर्निंग में आप क्लास में नहीं आए, आपको कॉल गया था, आपको मॉर्निंग क्लास अटेंड करना चाहिए, वहां पर आपके लिए चैलेंजेस है। कमिटमेंट लेवल हाई कीजिए, चीजें होंगी। कमिटमेंट लेवल आप लोग का गिरा हुआ है, इसलिए आप लोग चीजें कंफ्यूज करती हैं आपको। जो लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग का 1 बाय 1 स्टेप दिया हुआ है, उसको फॉलो करना होगा, आप सभी को मानना होगा, है ना। एक ही फार्मूला काम करता है संसार में और वो फार्मूला है कंसिस्टेंसी। आप किसी भी चीज में लगातार निरंतर लगे रहेंगे ना, वो चीजें फलित होने लगेंगी, वो चीजें आपको बल देने लगेगी। बाकी आपका सोच, आपका कुछ भी, वो सब आपके लिए दुख का कारण है। आपको अभी वो बात पता ही नहीं है जिसको सोचने से आप फलित हो जाते हैं। ठीक है ना। आप लोग हर वक्त हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के दायरे में देखते हैं और हर चीज को जिस तरह से आप देखते हैं वो सही तरीका नहीं होता है देखने का। ठीक है ना। आपका संसार का हर चीज जो है ना फलदायी है, हर चीज फलदायी है। हर मूव आपका फलदायी है, बशर्ते कि उस मूव में आप टिके रहें। ठीक है। प्लीज सभी लोग सामने आएंगे और आप लोग के हाथ में टास्क है, पर डे आपको अपने सबमिट करनी है, लर्निंग्स के ऊपर में वीडियोस बना करके सबमिट करनी है, जिससे कि आपको पकड़ में आए कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो किस लेवल का वीडियो है।
उसमें आप बैठे कैसे हैं, उसमें आपने कपड़ा क्या पहना है, उसमें आप बोलते क्या है, पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, उसकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, बैकग्राउंड में नॉइस कितना है, बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो कैसा है। एक एक चीज को धीरे धीरे आप उसको पकड़ेंगे और उसको फिर अगले अच्छे स्तर पे और ऊंचले स्तर पे लेके जाएंगे। यही छोटा सा बात है जो सबसे पहले आपको समझना होगा। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी एक आधारभूत फार्मूला है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप जीनियस हैं। ठीक है ना? बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। ठीक है ना? ये आपको करना होगा। आपको मैंने कहा था डबल हैप्पीनेस बोल करके अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाइए और लोगों को उसमें नर्चर करना शुरू कीजिए। जो आप सीख रहे हैं वो सिखाना शुरू कीजिए। मैं आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और हमारे गुरु का इंस्ट्रक्शंस भी है कि आप कितना भी ज्ञान उड़ेल दीजिए सामने वाले, किसी काम का नहीं। उसके लिए सारा चीज गोबर है, सारा चीज कचरा है। आपको एक छोटी सी बात बोलनी है और बार बार एक ही बात बोलनी है। ठीक है ना? तो आपको समझना होगा यही फार्मूला है। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ और चीजों को सीखता हूँ, एक्साइट होता हूँ, तो एक्साइटमेंट आपके साथ साझा करता हूँ। मैं अभी उस सेंस में नहीं आया हूँ जहाँ पे मुझे धंधा करना है, जहाँ मुझे पैसे बनाने हैं। ये खेल खेल में मैंने करोड़ों रुपए बना दिए। ठीक है ना? अभी मैं धंधा करने उतरा नहीं मार्केट में। बात समझ में आ रही है? ये खेल खेल में सीखते सीखते में मैंने करोड़ों रुपए छाप लिए। ठीक है? अभी मैं धंधा करने उतरा नहीं हूँ। जिसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, वो आपको मेरे काम में थोड़ा कम दिखाई देगा। अगर आप दूसरे के यहाँ बैठे होंगे क्लासेस में, वहां पर जो प्रोफेशनलिज्म है और मेरे क्लासेस में जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें बहुत गैप है। मैं 30% प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता हूँ, 70% में आपके साथ भाई दोस्त, एक मतलब कॉमन, जैसे एक आम इंसान बात करता है वैसे ही बात करता हूँ आपके साथ। मैं प्रोफेशनलिज्म अभी मेंटेन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं एकदम अभी सामने से आया हूँ, चल के आया हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोचिंग कंसल्टिंग ट्रेनिंग, है ना? और मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट और डिग्री भी नहीं है जिसका गुमान होता है ना। मैं आईआईटी से आया हूँ, एम्ब्रिज से आया हूँ, कैम्ब्रिज से आया हूँ, है ना, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से आया हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई गुमान भी नहीं है कि मैं उसको वसूलूं आपसे। मेरे पापा ने उतना पैसा मेरे पीछे खर्चा ही नहीं किया, मैंने वो कल्चर देखा ही नहीं, तो मेरे अंदर से वो गुमान भी नहीं है, तो मैं उसको भी मेंटेन नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम जैसे हैं हम सामने वाले को वैसे ही समझते हैं, आम। तो हम आम आम तरीके से समझते हैं, और आम आम खेलते खेलते मैंने इतने सारे आम बना दिए जो आप लोग को आज दिखाई देता है। अब वो दिन आया है जहां पे मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचने का स्पेस दिखता है। मेरे पास लगता है कि हाँ, ये चीज को बेचा जाए तो ये लोग खरीदेंगे। तो अब क्लियर कट है मेरे पास विजन, और इसीलिए मैंने केलिए.com बनाया है। केलिए.com का मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जो रिश्ता रखा हूँ आप लोगों के साथ, एकदम दोस्त वाला, एकदम भाई वाला रिश्ता रखा हूँ, एक घर घरैया वाला रिश्ता हमारा और आपका। ये अलग बात है कि आप कुछ ज्यादा स्मार्ट हैं तो आप किनारे हो जाते हैं, लेकिन जो बातें हैं मेरे यहाँ एकदम पहले दिन से आज तक ऐसे ही जीरो जीरो की बातें हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं किया। ठीक है स्मॉल ना? स्टेप, स्मॉल ठीक एक्शंस। है ना? अभी वापस से केलिए.com आप लोगों के लिए बनाया हूँ, जहां पर एक ही है कि अगर आपके अंदर लगता है कि आपके पास कुछ हुनर है, टैलेंट है, तो आइए केलिए.com में अपनी चीजें बेचना शुरू कीजिए। लोग खरीदेंगे। अगर आप बेचने के लिए हैं, आपका इरादा कि मैं बेचूं, तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि हर चीज बिकता है बाजार में, हर चीज बिकता है, हर चीज के खरीदार है बाजार में, हर Market चीज is के। ready to buy. You are just not showcasing your ठीक है products. ना? कुछ भी आपके पास है, कुछ भी आपके पास है तो वो बिकने को तैयार है। कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, अच्छी बात, बुरी बात, छोटी बात, बड़ी बात, कुछ भी, छोटा सामान, बड़ा सामान, कुछ भी अगर आपके पास है बेचने के लिए, तो वो बिकने को तैयार है। आप बेचने को तैयार नहीं हो। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी बिकने को तैयार है, आप बेचने को तैयार नहीं हो। और बाजार में बेचने का अर्थ ही है सेवा प्रदान करना। ठीक है ना? आप सेवा देने के लिए तैयार हो जाओ, लोग सेवा लेने के लिए बैठे हैं। यानी सेलिंग इज द सर्विस। सभी लोग कैपिटल लेटर में टाइप करें, सेलिंग इज द सर्विस। बेचने के बदले पैसे मांगना, या किसी चीज को देने के बदले पैसे मांगना एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना? जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है? क्लियर? मैंने एक ऑडियो रिलीज किया, वीडियो रिलीज किया थोड़ा देर पहले, आप लोग को देखने का मौका मिला, हाथ हिलाएंगे, जिसमें मैंने कहा है कि अगर आप क्रिएट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तब तो आप ठीक हैं, और कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? इस यूनिवर्स के अंदर में एक ऐसी स्थान है, एक ऐसा जगह है जहां सारा चीज समा रहा है, घुस रहा है। तो आप क्या हो रहे हैं, जब आप अपना क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट आप उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस ट्रैप में फंस रहे हैं, सोशल मीडिया और बाकी जितने भी फ्री फ्री वाले चीजें हैं ना, आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। और उस भंवर में फंसने के बाद आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि अभी जो हम लोग का कोलैब हुआ है कुछ लोगों के साथ, उसके अंदर में भी जो एक्सपर्ट लोग आए हैं ना, है ना,
वो एक्सपर्ट लोगों ने भी सेम बात कहा है कि देखते देखते तुम कब नौकर बन जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसे तो तुम अभी, क्योंकि चीजें बहुत फास्ट चेंज हो रही है। है ना। और जो मैंने, अभी है उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बाद में रहेगा। जो काम अभी आप कर रहे हैं वो कल एकदम पूरे सिरे से हटा दिया जाएगा, पूरा खारिज कर दिया जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरे मतलब बेला हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत ड्रास्टिकली सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ड्रास्टिकली, क्योंकि हम लोग इसी दुनिया में है, चीजों को बदलते देख रहे हैं। आप लोग अपने काम की दुनिया में है, अपना काम करते दिन निकल जाता है, भूख लगता है खाना खाते सो जाते हैं। आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में फर्क है। हम एक रिसर्चर माइंडसेट के साथ, एक सिक्कर माइंडसेट के साथ चीजों को देख रहे हैं। चीजों को बदलते हुए हम लोग आंख से, खुली आंखों से देख रहे हैं। आप लोग के साथ क्या है ना, आप लोग अपने काम में है, काम में काम करते हैं, समय हो जाता है, खाना खा लेते हैं, फिर समय थक जाते हैं, सो जाते हैं। तो आपकी दुनिया और हमारी दुनिया में फर्क है। हम लोग एक ही सेंस में, हम लोग वैज्ञानिक वाले दिमाग से चल रहे हैं। हमें हर एक घटनाएं, हर एक बदलाव, हर एक परिवर्तन हमें दिख रहा है, और आपको नहीं दिख रहा है, ड्यू टू आपको लगता है कि मेरा काम तो यही है, मेरे को क्या करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है मेरे को मेरा रिश्तेदार निभाना है, मेरे पास मेरा कारोबार है करने के लिए, आप उसमें समाये हुए हैं। और कब आपका कारोबार का पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा आपको पता नहीं है। कब आपका नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगा, वो फैक्ट्री बंद करना पड़ जाएगा, आपको ये बात पता नहीं है। आप तो बस काम कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज को निभा रहे, लग रहा है कि अच्छा। मैं बहुत सारे, अभी कल ही सरदार जी आए थे ना, एक समपाल सिंह, है ना, हरमिंदर की ऐसे कुछ पाल सिंह, क्या बोले कि गवर्नमेंट ने संस्था ही बंद कर दी, हम लोग को पैसे दे के निकाल दिया। पिछले 7 साल से बैठे हैं ऐसे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि लगभग सब जगह यही होने वाला है। ठीक है ना। गवर्नमेंट कर्मचारी मियाज से पैसा कमा रहा था, अचानक से एक दिन आया, गवर्नमेंट ने संस्था बंद कर दिया, आप लोग को काम से निकाल के बेला बैठा दिया, चेहरे की हवाइयां निकल गई। आप समझिए, समझिए, जहां पर 2 मिनट में काम हो जाएगा उसके लिए 2 दिन कौन खर्चा करेगा? ठीक है। काम होने से मतलब है, आपको एम्प्लॉयमेंट देने से तो मतलब नहीं है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी के मतलब डिपेंडेंट हो, या आपके पास कुछ एटीट्यूड स्किल्स कुछ ऐसा आपने डेवलप किया है जो आप एनकैश कर पाओ अपने दम पे इंडिपेंडेंट होके। ठीक है। आप लोग बहुत जबरदस्त ट्रैप में हो, और एक साल 2025 खत्म होते होते तक मैंने आपको पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी, और आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जाएं। अगर अगर आपने अभी परिवर्तन के लिए अपना हाथ पैर आगे नहीं किया ना, तो जाएंगे आप लोग 12 के भाव में। एकदम लिख के रखिए मोटे मोटे अक्षरों में, ऊंचा स्थान में खोज दीजिए, नवीन भाई ने इतने समय में इतने तारीख को ये बात बोला था। ठीक है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पूरे एम्प्लॉयमेंट घटने वाला है। हर तरफ एआई रोबोट्स काम कर रहे हैं, हर तरफ। क्योंकि एक रोबोट्स में आदमी एक पैसा लगाने के बाद जो है ना, वो 1000 आदमी का काम कर ले रहा है बिना पैसे में। हाँ। आपको क्यों वो बैठा करके आपके साथ पागल होगा? कोई भी व्यवस्था क्यों आपके साथ माथाफोड़ी करेगा? अरे उसको कोई ठेका थोड़ी ना आपका घर चलाने का, सब कोई टाटा थोड़ी ना है। हर आदमी अपने, अभी आप देखिए रिलायंस से कितने लोगों को निकाल दिया पिछले शादी के बाद। अरे उसके बच्चे की शादी के बाद देखिए रिलायंस में कितने लोगों को निकाल दिया, सबको किक आउट। दरकार ही नहीं है, लोगों की जरूरत ही नहीं है, लोग अपना टाइम पास करने आए हैं, तो आपकी बेवकूफियों के लिए थोड़ी ना हम ठेकेदार हैं। पैसा लेंगे, हम आपको काम देंगे, आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, हम आपको सैलरी देंगे। जरूरत ही नहीं है, पूरा सोपड़ा साफ कर दे रहे हैं। इसीलिए नौकरी तो करने वाले लोग समझ जाएं, और बिजनेस करने वाले, आपको बिजनेस करने आता नहीं है, आपको लगता है एक सामान लाऊंगा उसको कुछ मुनाफा रख के बेच दूंगा। नहीं बेच पाओगे। 5 रुपए का मिर्चा है ना, वो जियो वाला घर पहुंचा रहा है। हेलो, जियो मार्ट वाला 5 रुपए का मिर्चा घर पहुंचा रहा है। मतलब ये बिजनेस होता ही नहीं है कि आप एक कुछ मिर्चा या नारियल कुछ लेके आओगे, उसको प्रॉफिट लगा के सेल कर दोगे। नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता। भले ही आप मिर्चा लेकर आओ, उसका कोई प्रोडक्शन करके कुछ बना दो, ठीक है, और उसको सपोज 5 रुपए में बेचते, तो उसको आप 500 रुपए में बेचो, ये भले ही आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज नारियल लाओ, उसका कोई प्रोडक्ट क्रीम चाहे कुछ ऐसा बना दो, और उसका यानी कि आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि कैसे यूनिक कर सकते। कुछ ला करके प्रॉफिट लगा के बेचने से नहीं होता। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, जो बताएंगे हम आपको, लेकिन हम लोग कमिटमेंट किए हैं कि हम आपको पिछला 3 दिन के बारे में बताएंगे यस। कि क्या किया हमने, और आने वाला 2 दिन के बारे में बताएंगे कि क्या करने वाले हैं 2 दिनों में। यानी 5 दिन का आपको हम लोग रिव्यू देने वाले हैं, मतलब पहले देंगे 3 दिनों का कि हम लोग 3 दिनों में आपको क्या सिखाए हैं, और आज क्या सिखाने वाले हैं, और 2 दिनों, आने वाले 2 दिनों में हम लोग क्या सिखाएंगे। ये एक ऐसा कल्चर बनाया हमने इस 11 बजे के डबल हैप्पीनेस के। डबल हैप्पीनेस का मतलब ही है कि आप जो चीज के लिए जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना,
वहां मायूस नहीं होना है। वही है जहां से आपको नया किरण दिखने वाला है। इसीलिए आप उसके लिए स्वागत करें उसका, और अपने आप को उत्साहित रखें, क्योंकि अब जो है ना, वो प्रसव पीड़ा के बाद आने वाला जो नन्हा मुन्ना किलकारी है ना, वो आपको खुशी करने वाला, खुश करने वाला, वो आपको माँ माँ कहलाने वाला है दुनिया में, आपको पिता कहलवाने वाला है दुनिया में। तो आपको समझना होगा कि वो दर्द तो सहना पड़ेगा। अगर कष्ट हो रहा है जीवन में, तो इस समझ जाइए कि नया जीवन अपना स्थान लेने वाला है, एक नया चीज अपना स्थान लेने वाला है। क्या समझ में आ रहा है बातें? क्या समझ में आ रहा है? थापा साहब आपको क्लियर है कि तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका स्टेमिना चेक कर रहा है। ऊपर वाला बेवकूफ नहीं है। कोई भी चीजों को अगर आपको बड़े रूप में देगा ना, उससे पहले आपका परीक्षा लेगा, आप उसके लेवल में है या नहीं, और आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप कष्ट को, सीधा सा बात समझ जाइए, कष्ट को कष्ट मत बोलिए, आज से उसको डबल हैप्पीनेस बोलिएगा। क्या बोलिएगा? किसी भी तरह के चैलेंजेस को, किसी भी तरह के स्ट्रगल को आप क्या बोलिएगा? डबल हैप्पीनेस। क्लियर है इट्स बातें? द टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। क्योंकि अब आपको उससे बहुत ज्यादा कुछ देने वाला है, इसीलिए आपको वो आपका स्ट्रेच करके आपको चेक कर रहा है ऊपर वाला, कि आप में है कि नहीं, संभालने की गुर्दा है कि नहीं। क्लियर है? यहां तक हमारा क्लियर है? हाथ हिलाइएगा। सो इन द लास्ट 3 डेज हमने जिस चीज पे फोकस किया है वो है हमारी एक्शन टेकिंग एबिलिटी। ठीक है, दिस मीन्स कि हमने बोला कंसिस्टेंटली एक्शन तो लेते जाओ, हाईली इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड बनो, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्शन भी मैटर करेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो ना, जो अभी अभी हमने बोला कि चीजें ड्रास्टिकली बदल रही है, और कौन लोग आगे बढ़ेंगे? जो इंटेंसली एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब आपको उस दिशा में एक्शन लेना होगा। अभी आप कोई एक्शन ले नहीं रहे हो, आप जिसको सोच रहे हो ना कि एक्शन ले रहे, एक्शन में एक चीज आती है, वो है पर्पस एंड डायरेक्शन। अगर आपका दिशा ही कुछ नहीं है, ठीक है, सपोज एक्सेलरेटर जो होता है, वो एक्सेलरेटर, सॉरी, एस्केलेटर वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आप बार बार, सॉरी, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, सपोज नीचे आ रहा है, और आप बार बार उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर नीचे आ जा रहे हो, बार बार चढ़ रहे हो, फिर नीचे आ जा रहे हो, तो आप कहीं पहुंचोगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो वही चीज हो रहा है, इसको एक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हार्डवर्क नहीं है, ठीक है, ये फुलिशनेस है। ठीक है, सो अभी आप जो एक्शन ले रहे हो ना, वो एक्चुअल एक्शन नहीं है। एक्शन तभी बनता है जब आपका दिशा निर्धारित होता है, पर्पस निर्धारित होता है। ठीक है, सिर्फ करेज दिखा करके करने से नहीं होता। इसको ऐसे समझिए आप, इसको ऐसे समझिए कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीछे क्या है? आपने एक इतना बड़ा गठरी लगा दिया है, उसको चैन से बांध दिया है। मैं वाला वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, है ना? क्या समझिए, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ हो रहा है, और आप इरिटेट हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। क्यों? पीछे में क्या है? एक बहुत बड़ा सा पत्थर बांधा हुआ है आपने। वो पत्थर क्या है? वो आपका तजुर्बा है। हेलो? वो अब तक का आपका तजुर्बा है, दुनिया को देखने का, ऑब्जर्व करने का, जहां पर एक ही फार्मूला है, छल बल कर तब आगे चल। क्या फार्मूला है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? बिना झूठ बोले, बिना सियानापंती किए, है ना, बिना दाया बाया किए, तो आपका तजुर्बा वो है। और आपको लगता है ये कि अरे ये तो फ्री में मिल रहा है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, भंडारा चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही है, जहां अंत है वहीं आरंभ है। जहां आपको इस ट्रैप में डाला गया है, वहीं से लोगों ने रास्ते खोज के निकाल लिए कि तू कितना गिरा हुआ है, कितना फ्री में लेगा, ले और ले और ले और ले और ले और ले, और आपको फ्री 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 करके पूरा डुबा देगा, और आपको पूरा सोख लेगा। क्या समझ में आया? क्या फार्मूला है? आपके पास तजुर्बा है, क्योंकि जो समीकरण रहा है भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वो रहा है डोमिनेट करने का, गुलाम बनाने का। अब बहुत कम चांस है कि कोई देश किसी देश को गुलाम बनाने जा रहा है। लेकिन एक समय था जो एक देश दूसरे देश पे हमला करता था और उसको गुलाम बनाता था, ठीक है ना? अब ये गुलाम बनाया जाता है, लेकिन वायरस के थ्रू। अब अपना वर्चस्व कायम किया जाता है, लेकिन वायरस के थ्रू। अब सामने से हमला नहीं किया जाता है, अब वायरस। अब आपके पास एंटीडोड होना चाहिए। वक्त बदला, सामर्थ अगले लेवल पे चर्न आउट हो गया। अब आपके सामर्थ को तलवार भांजने की जरूरत नहीं है। आपका सामर्थ्य है कि आप कितना वायरस फैला सकते हो, क्योंकि आपके पास एंटीवायरस है, आपके पास एंटीडोड है। तो आपको एंटीडोड भेजना है, एंटीवायरस भेजना है, इसीलिए आपने वायरस फैलाया। किसको किसको बलवान हुआ, मैं क्या बोला? समझ में आया क्या? यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम टू गिव इट द सोल्यूशन। आपको पहले समझना होगा कि अब दिखने वाला दरकार नहीं है चीज। अब वाईफाई, इंटरनेट, वायरस, ये दिखने वाला चीज नहीं है। ये बस अपना काम करता है। हेलो? किसका किसका दिमाग का दरवाजा खुल रहा है?
अब इंटरनेट वाईफाई दिखता नहीं है, ये काम करता है। वायरस दिखता नहीं है, काम करता है। महज बाबू समझ में आ रहा है कुछ? अब जमाना बदल गया, अब दिखने वाला सामान बेचने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दिख रहा वो बेचिए और वही खरीदिए। जैसे इंटरनेट खरीद रहे हैं, वाईफाई खरीद रहे हैं ना, और अपना काम कर रहा है, उसके बिना आपका काम नहीं चलता। लेकिन आपको दिखता भी नहीं। आज तक अभी इंटरनेट और वाईफाई को आपने पकड़ा है क्या हाथ में? किसने किसने पकड़ा है? समझना होगा बस, वक्त रहते समझ गए तब आप दुनिया पे राज करोगे। अन्यथा फिर वही खेला होगा जो खेला हो रहा है। और आप लोग समय पे आए कीजिए, हम लोग समय पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 11 बजे बोला तो 11 बजे दिखिए, है ना? आप लोग 11 बजे से पहले आ जाइए, 10:40 पे मैं चालू कर देता हूँ सेशन। इसीलिए आप लोग जल्दी आए कीजिए। देरी होता है, आप लोगों को तकलीफ होता है, मेरे को भी तकलीफ होता है ना, क्योंकि एक रूटीन बनाया हुआ है। आप लोग नहीं आते बोल के हम लोग देरी कर देते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलते सो हैं। So you have to understand कि you have to become intensely action oriented. That's the only way for you to remove all the attachment and roadblocks. ठीक है, अभी आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, उससे बाहर आप देख ही नहीं रहे हो, इसलिए आपका एक्शन काउंट भी नहीं हो रहा है। यानी आप जितने बार ऊपर चढ़ रहे हो वो एक्सकेलेटर आपको नीचे लेके आ रहा है, तो देर इज नो काउंटिंग, मतलब वो जीरो जीरो ही है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है। क्लियर है ना? अभी मैंने आपको क्या एहसास कराया कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। एक ने वरदान ने एग्जाम्पल दिया, वो अपने जगह परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप सीढ़ी पे चल रहे हो, स्केलेटर छोड़ दो। अब आपके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है, 100 किलो का। और वो पत्थर क्या है? आपके तजुर्बा का पत्थर है। आपका जो स्टाइल है ना, बायस वाला स्टाइल, दूसरे को उंगली करने वाला, दूसरे को ताड़ने वाला, दूसरे के ऊपर में अपना नजरिया रखने वाला, अपना प्रतिक्रिया देने वाला। आप अपने आप को छोड़ के दुनिया सारा है जग का हिसाब कर रहे हो। तू वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। आप वो काम कर ही नहीं रहे हो जो आपको करना चाहिए। आप वो गंदा वाला काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? आप अपने आप को देखने की जगह आप पूरी दुनिया को देख के ताड़ रहे हो, उस पर कमेंट भी जारी कर रहे हो। क्योंकि आपका बायसनेस, आपका रेजिस्टेंस, आपका जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न आप पे हावी है। और इस तरह का पैटर्न वाला जो बायस में, रेजिस्टेंस में, जो दूसरे को ताड़ने में पड़ा हुआ है, उसका अपना करने का टाइम ही नहीं है। वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो अपने पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो अपना नेक्स्ट वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन के साथ सामने कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? आपका धोखाधड़ी कहाँ है? किसको किसको बात समझ में आ गया? फिर से हाथ हिलाइए। कि आपने दुनिया को देखने का और उस पर कमेंट जारी करने का और उस पर ब्लेम करने का, उस पर कमेंट करने का आपने ठेका लिया हुआ है। आप अपने ऊपर ना कमेंट कर रहे हो, ना अपने आप को देख रहे हो कि आप हो कौन, क्या कर रहे हो, क्या करने से कहां पहुंचोगे। कभी आपका ध्यान नहीं जा रहा अपने पे। ठीक है ना? और आप इतने मगन हो अपनी दुनिया में कि आपको दुनिया को ताड़ने में जा रहा है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ऐसा। ऐसे करने से नहीं होगा। खुद को साधना होगा, जहां कम है उसको फिलअप करके दुरुस्त करना होगा। ठीक है? सो देन वी गेव यू दिस फॉर्मूला कि अपने हाई प्रायोरिटी एक्शंस के साथ रहो। ठीक है। सो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा और कंफ्यूज होने का, प्रोक्रेस्टिनेट करने का, नेगेटिव थिंक करने का। दिस मीन्स that you have to focus on your high value activities. That means if you can't see the target, you cannot hit it. ठीक है। अगर आपको टारगेट हिट करना है तो आपको टारगेट दिखना भी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब आपको अपने फोकस, मतलब हाई वैल्यू एक्टिविटीज दिखने चाहिए कि आपको क्या एक्टिविटीज अलाइन करना है, किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है। अभी आपको जो दिख रहा है वो आपके बायस के ऊपर दिख रहा है। ठीक है। अभी आपको जो देखना है वो क्लियर देखना है कि मैं क्या करूंगा तो मेरा जो है ना, लाइक इस डे एंड एज के अकॉर्डिंगली फास्ट तरीके से ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि अभी फर्स्ट या लास्ट मूवर का तो जमाना गया, अब जो फास्ट मूव करता है वही ग्रो करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से एक्शंस है मेरे लिए जो मेरे लिए हाई प्रोडक्टिव है, मतलब सुपर प्रोडक्टिव टास्क है जो मेरे को करना है। ठीक है। और उस पर ही फोकस करना है। अगर वो चीज मैंने किया तो बाकी चीजों से मेरा एक तो ध्यान हट जाएगा, उल्टा मैं ग्रो करूंगा। ठीक है। सो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, हाई वैल्यू एक्शंस है क्या। अगर वो दिखेगा तो आप करोगे, चलो आपको इसको, दिखता ही नहीं है इसको अभी। अब इसको एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोग सब में किसको किसको अंदर से चाहते कि मैं बहुत पैसा कमाऊं? किसको किसको चाहते मैं बहुत पैसा कमाऊं? ठीक है। अब दुनिया में अब नजर घुमा के देखो, जो जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, घुमाओ नजर। आपके आसपास पचासों लोग ऐसे दिखाई देंगे, हजारों लोग ऐसे दिखाई देंगे, 50 तो बहुत कम बोला, जो हाई पैसा कमा रहे हैं। चेक करो, एक बार नजर घुमाओ, आपके आसपास नजर घुमाओ, कौन कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है।
देख लो, नजर घुमाया, फील किया आपने, दो चार आदमी का चेहरा दिखाई दिया। अब चेक करो कि वो हाई पैसा क्यों कमा रहा है। आपको क्या दिखाई देगा पता है? उसके खर्चे भी बहुत है। अब आपको लगेगा ज्यादा कमा रहे थे ज्यादा खर्चा कर रहा है। इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, यही इसका सच होगा। वो ज्यादा इसलिए कमा रहा है ना क्योंकि वो ज्यादा लगा रहा है। आप ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए आप ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। क्लियर है? छोटा सा बात है। छोटा, जिसमें गट्स है ना, वो 100 किलो आलू सिझा रहा है, समोसा बना रहा है 100 किलो आलू का और बेच दे रहा है। तो 100 किलो आलू का जब समोसा बेच रहा है, तो चार लोगों का पेट भी पाल रहा है वो, और वो 100 किलो आलू का समोसा बेच भी ले रहा है। लेकिन जिसमें गट्स नहीं है, वो 4 किलो आलू भी बेच नहीं पा रहा है। आपको दिखाना पड़ेगा अपना स्टेमिना, अपना गट दिखाना पड़ेगा। जब आप बिग बड़ा करने के इन्वेस्टमेंट लिए होते बिग हो ना, रिजल्ट्स। जब आपको बड़ा करना होता है ना, तो बड़ा करने के लिए बड़े दायरे में काम करना पड़ता है। उसके पास उतना बड़ा तसला होता है जिसमें वो 100 किलो आलू उबाल सकता है। उसका उतना बड़ा कढ़ाई होता है जिसमें वो एक ही बार में 500 400 पीस समोसा छान सकता है। हेलो, बहुत ज्यादा दूर मत देखिए, अगल बगल में देखिए, सब समझ में आएगा। आपको लग रहा है चिंदी डालेंगे 3,000 रुपये डालेंगे और 3 करोड़ रुपये निकालेंगे, है ना? जा रहे थोड़ा वहां पे रविशंकर जी के यहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे, सीखेंगे, 3 महीना लगेगा, 3,000 रुपये में 3 महीना सीख लेंगे, उसके बाद हम, अरे कुछ नहीं होता। समझिए, बहुत दूर नहीं देखिए, अपने अगल बगल में देखिए। ठीक है ना? अपने अगल बगल में देखिए, सब दिखाई देगा। अपनी मानसिकता को सही करिए, चीजें फलित होने लगेगी। मैं बोला ना, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं लेकिन पीछे में पत्थर लटकाए हुए 100 किलो का, पसीना छूट जा रहा है, वहीं छोड़ दे रहे हैं, अपना बैठ जा रहे हैं वहीं पे आप। बंद कीजिए, ये सब सब रेजिस्टेंस है, सब बायस है। ठीक है ना? न्यूट्रल कैसे हुआ जाता है उसके लिए डेली सवेरे क्लास देता हूँ। और जब पूरा दिन आप उसको दुगना करते हैं ना करके, तो रात में फिर उसको 100 गुना करवाता हूँ मैं अपने रात के क्लास में। हर चीज आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप खाली उसके साथ रेगुलर हो जाइए। आप रेगुलर हो जाइए, और मैं जो डंके के चोट पे दे रहा हूँ, एक आदमी नहीं है मेरे तरफ मुंह करके बोलने वाला, नवीन भाई ये बात आपने ज्यादा बोल दिया। अगर कोई एक आदमी हम माई का लाल सामने आ जाए, अपना जूता लेके आए, मेरा सर तैयार है। करते नहीं है आप ना, इसीलिए बातें करते हैं। करना शुरू कीजिए, बातें नहीं बचेगी करने के लिए। कल के और परसों के क्लास में पूरा धुमाड़ पड़ाई हुआ है इस सब के मामले में। ठीक है? आप लोग एक भी बात सुनने के लिए सुन लेते हैं, उसको प्रतिक्रिया देते नहीं है, अमल करते नहीं है। थापा बाबू, मैंने आपको कहा था नेपाली में वीडियो भेजिए आप, एक भी वीडियो नहीं आया। 3 बार, 3 4 दिन हो गया यार, तीसरा दिन खत्म हो गया, चौथा दिन पे आ जाए, एक भी वीडियो आपका लर्निंग का नहीं आया, चाहे हिंदी में चाहे तो नेपाली में। कैसे ग्रो करिएगा आप? बातें सुनते हैं और ढकार ले लेते हैं। और परफॉर्म करना होगा, ये नवीन साहू का पैनल है ना, पूछूंगा मैं क्यों नहीं किया। यहाँ पे टाइम पास नहीं चल सकता है हमारे यहाँ, मैं भगा दूंगा अपने ग्रुप से, आपको पता है मैंने बहुतों को भगाया है। राजीव कोहली भाई बैठे हैं, पूछिए उनको निकाला कि नहीं मैंने ग्रुप से। सामने एग्जाम्पल है आज, राजीव कोहली भाई बैठे हैं, आज मेरे सामने बैठे हैं। उनको इस बात का शिकायत है, नवीन भाई आपने मेरे ग्रुप से क्यों निकाल दिया। पूछिए, आपके सामने बैठे हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट है हमारे बैच के। मेरे यहाँ मैं जो बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा, एक समय के लिए आपको लगेगा अरे ऐसे क्यों नवीन भाई आपने बोल दिया, लेकिन सामने बैठे हैं राजीव कोहली भाई, देखिए पूछिए। मैं नहीं बोलता हूँ, आपसे बोलता हूँ, आप पूछिए उनसे, उनका मन कितना खराब हुआ था। क्योंकि मुझे आपका बायस रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ डेली, सुबह शाम उस पर मैं बरस मार रहा हूँ। आपको मेरा कॉपरेट, अगर मुझे कॉपरेट नहीं करिएगा, मैं सुइया दे रहा हूँ और आपको, और आप मेरे को लात मार रहे हैं, तो मैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन लात खाऊंगा, फिर बोलूंगा भाई तू देख ले अपना, हाँ मेरे से नहीं होगा। मैं डॉक्टर की हैसियत से आपको चीरा लगा रहा हूँ ना, मैं आपका खून थोड़ी ना बहाने के लिए खून बहा रहा हूँ। मैं तो डॉक्टर की हैसियत से आपको चीरा लगा रहा हूँ। मेरा नियत आपको खून निकालने का थोड़ी ना है। चलिए वापस से चलते हैं अपने बैच इसमें, और देखते हैं पिछले 3 दिनों में आपने क्या क्या कवर किया है।
और फिर आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। सो लास्ट 3 days आई टोल्ड यू, ठीक है, हाई प्रायोरिटी एक्शन, ठीक है, अटैचमेंट्स एंड दिस इंटेंशनली एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। एंड टुडे स्लाइड इज अबाउट कि आपको दिखना चाहिए, ठीक है, यानी कि फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज, ठीक है। इफ यू कांट सी द टारगेट यू कैन नॉट हिट इट एज वेल, ठीक है। अगर आपको दिख ही नहीं रहा है कि वो टारगेट है क्या, तो आप उस पर कितना एरो लगाओ, जब दिख ही नहीं रहा है तो कैसे मारोगे एरो, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्लासिफाई करो, एक बार बैठ के अवेयर रहो और मतलब बैठो और लिस्ट बनाओ कि क्या क्या मेरी विश लिस्ट है, क्या मेरे को करना है, क्या मैं अभी कर रहा हूँ। जितना क्लियर होगे, जितना आपको दिखना शुरू होगा, सी आप जैसे एक रोड है, ठीक है, उसमें पूरा फॉग भरा हुआ है, तो आप क्या 180 100 जितना भी स्पीड, एकदम हाई स्पीड उसमें चला पाओगे अपनी गाड़ी? नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको उस रोड में बिल्कुल धुंध नहीं है, पूरा साफ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो आप कितना भी स्पीड में चला लोगे, ठीक है, एकदम साफ रोड दिख रहा है। तो बस वही चीज है, दिखने के ऊपर है योर मेगा पिक्सल, आपको कितना दिखता है, ठीक है। सो वो उस चीज को हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको क्लैरिटी गेन करनी है, अगेन क्लैरिटी उस चीज पे गेन नहीं करनी कि मेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो टारगेट नहीं होता। अगेन मैं वापस क्लियर कर रही हूँ, दिख क्या रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को एक कार चाहिए, कार चाहिए तो BMW चाहिए, ये सब कोई सोचने की बात है, ये सोचने की बात नहीं है। दिखना ये चाहिए कि मेरे को करना क्या है, उस चीज की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैं पहले दिन से आज तक खिलाफ हूं। मैं ना लॉ अट्रैक्शन पढ़ाता हूं और ना मेरा रत्ती भर भी उससे विश्वास है। क्लियर है? मेरे क्लास में आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात कंफर्म किया था और मैं हर बार बोलता हूँ। मेरे लिए इस बारे में बहुत लोग दुश्मन है और कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले खुद अंदर जाके यही चीज बोलते हैं, वो हमारी वेदास पे आ जाते हैं, चक्रास पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है ना, लॉ बस ऑफ, मुखड़ा में उसने वो रखा है क्योंकि मार्केटिंग एंड सेलिंग करना था बोल के। ठीक है ना, वो हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। कोई भी एक इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता करके आपको जो अपने ट्रैप में ले रहा है, वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देगा भैया ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन किया जा रहा है, सब अंग्रेजी चोचला सब आपको डाला जा रहा है। एनएलपी का क्या बिकॉज दरकार है? इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ज्यादा संग्रहालय नहीं है, तो आपको जो वर्ड्स है वही दिया जाता है और ठीक है आप ना, उसका मिस इंटरप्रिटेशन निकाल लेते मैं बहुत दबंगई से अपनी बातें रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बिना आपका डिजर्विंग हुए आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप हकदार हो, दावेदार हो चीजों के लिए, तभी चीजें आपके हाथ लगती है। आपके मंत्र मारने से कुछ नहीं होता। हैं। अगर किसी ने आपको कुछ दे भी दिया अकस्मात, तो अगर आप उसको मेंटेन करना नहीं जानते, अगर आप उस लेवल के हो ही नहीं, तो वो आपसे छूट जाएगा, क्योंकि हमेशा एक इंसान अपने लेवल के अकॉर्डिंग बेस्ट करता है और लेवल के अकॉर्डिंग ही जीता है। सपोज आप एक एसी मेंटेन करते हो, तो आप एसी हमेशा मेंटेन करोगे, चाहे कितना भी आप का कम आमदनी हो चाहे ज्यादा आमदनी हो। तो वही चीज होता है, जो चीज आप मेंटेन करने के डिजर्विंग बन जाते हो, जितना लेवल पा लेते हो उतना तो आप हर बार कर लेते हो, यानी लेवल बढ़ाना पड़ता है। आप डिजर्विंग होना बढ़ोगे तो जो आप रेजोनेट करोगे वो चीज यूनिवर्स आपको देगा। मतलब universe doesn't give you what you want, it rather gives you what who you are, ठीक है, who you are, everyone type this, who am I, ये चीज मेरे को यूनिवर्स देता है, ठीक है। ये नहीं देता कि मेरे को क्या क्या चाहिए, दिस डजंट हैपन एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी आज आपको जानने के लिए यही है, क्योंकि वी आर नॉट ओवरवेलमिंग, इट्स अ 96 डेज चैलेंज। नेक्स्ट 2 days में हम लोग ABCD फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है, विच इज अ वेरी लाइक जिसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ABCD, ठीक है। सो एबिलिटी, बर्थ, सर्कमस्टांसेस एंड डेथ, ठीक है, एंड CRO यानी सर्कमस्टांसेस, रेस्पॉन्स एंड आउटकम, ठीक है। इसके बारे में ABCD फॉर्मूला को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, योर लाइफ की ABCD। and who all are excited for this, type excited and be present also. आज 25वां क्लास है, जो आपको हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ना? SIMT इंडिया, नवीन साहू, नवीन ब्लॉग, वरदान साहू, डिजिटल सूप, ये अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बारी बारी से हमने किया है ना? तो आपको ये 11 बजे का एपिसोड आपको बारी बारी से सब जगह मिल जाएगा, हैशटैग के साथ, नंबरिंग के साथ, डेज के साथ, है ना? आप लोग इसे कंज्यूम करें, दोबारा देखें और देख करके अपने लर्निंग साझा करें। और क्योंकि महीने का आखिरी है और आप लोग को पता है, आप लोग का जो गियर शिफ्ट करना है अपने आप को, मैंने बोला है हमारा जो गोल्ड मेंबरशिप है वो 1,18,000 रुपए का है, प्लाटिनम 2,40,000 का है, डायमंड 7 लाख रुपए का है, जिसका अभी ऑफर प्राइस चल रहा है ना? गोल्ड पे 25% का डिस्काउंट है, प्लाटिनम पे 20% का डिस्काउंट है, और
इस पे शायद 30% का डिस्काउंट है। 4,99,000 में डायमंड अवेलेबल है। इमीडिएटली डायमंड मेंबर में आप लोग आइए, और चीजों को करना है तो आप जब तक बोलते हैं ना, जब तक लगता नहीं है धन तब तक लगता नहीं है मन। अगर आपको चीजें करनी है तो आपको उसका वैल्यू पे करना होगा, तभी चीजें आप कर पाएंगे। नहीं तो आप छुआ छुई का खेल खेलते रहेंगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। मार्केट बेवकूफ नहीं बैठा है जो आपको फ्री में देने जा रहा है चीजें, है ना। तो चीजें का कीमत है, कीमत चुकाइएगा तभी चीजें होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो लाखों में निवेश करना होगा। महज भाई समझ पा रहे हैं? अगर करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो लाखों में निवेश करना होगा, तभी चीजें होंगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो करना होगा आपको, है ना। कोई सवाल है तो पूछिए, अन्यथा अपना अपना पेमेंट करवा करके आगे आकर के अपना काम पूरा कीजिए। जैसे चीजें स्ट्रक्चर में दी गई हैं वैसे कीजिए। मैं आप लोग के साथ पर्सनली लगा हुआ रहता हूँ। जहां गड़बड़ करेंगे मैं तुरंत रिपेयर करूंगा, और तुरंत आपको बताऊंगा कि क्या करने से इमीडिएटली। मेरा बोलने का मतलब है, मेरे पास जो लेसन है, अगर आपने कवर किया 1 महीने के अंदर में मार्केट आपको पैसा देना शुरू कर देगा। 30 डेज आपका शोरूम भी चालू हो जाएगा, और आपका सामान भी सज जाएगा, और आपके यहाँ दुकान में ग्राहक भी आ जाएगा। एकदम सिंपल बात है। आपके पास आज जो है, जितना है, जहां है वहीं पे बिकने को तैयार है, आप बेचते ही नहीं हो। आपको बेचने के लिए जो करना है वो आप करते ही नहीं हो। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, स्टार्ट कीजिए अपना। देखिए उमर भाई कितना बड़ा कम्युनिटी बना लिए देखते देखते। हाँ ये राम सुंदर भाई कितना बड़ा कम्युनिटी बना लिए देखते देखते। डेली उनके कम्युनिटी में 50 100 50 100 लोग जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं। ठीक है ना। आपने एक अभ्यास बना लिया लोगों को ऐड करने का अपने कम्युनिटी में, लोगों को नर्चर करने का अपने कम्युनिटी में। आज उन्होंने, उमर भाई ने क्या मैसेज लिखा है, पढ़ोगे तो मामला, दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। इतना गजब का मैसेज लिखा है। तो ये कहां से लिखा? कुछ दिनों में सानिध्य में रहे, दिमाग बलवान हुआ और वो मैसेज लिख डाला। अब इतना सुंदर मैसेज उमर भाई लिखे हैं। हाँ राम सुंदर, पढ़ा आपने उमर का मैसेज? हाँ? तो ये कहां से आया? अल्लाह ताला बख्शता उसी को है ना जिसने सामर्थ दिखाया। आप लोग ज्यादा सुनने में मत रहिए, करिए। बार बार सिखा रहा हूं कि ये करिए, ये स्टेप करने का है, इसको करिए, करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके दिखाइए। करेंगे तो अपने आप होगा, करेंगे तो अपने आप होगा, करेंगे तो अपने आप होगा। करना पड़ेगा। महेश बाबू, आपका भी है। एक दिन टोकूंगा तो आप एक दो वीडियो बनाएंगे, और वो भी इधर उधर का बोल देंगे, मंत्र मार देंगे, फिर शांत हो जाएंगे। अरे जो लर्निंग्स के लिए आपको पैनल मिला है, लर्निंग्स करेंगे तब ना। मैं आपको ऑडियो दिया हूं महेश बाबू, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप, समझाइए तो जरा मेरे को यहाँ पे आप। बोलिए महेश गुप्ता जी। क्या हुआ, नेट नहीं है? जी चंदन बाबू बोलिए। अभी, हाँ बोलिए बोलिए। क्या दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं आवाज आप सवेरे, सवेरे का क्लास भी आप अब्सेंट कर देते हैं, क्या बात है? थोड़ा उठने में लेट हो जाता है। ये सब मत बोला कीजिए। हर बार खाइएगा सो जाइएगा। कितना, 45 साल तो हो गया ना आपका, 40 45 साल तो हो गया ना। और कितना सोइएगा? जी, अरे और कितना बात सोने का सही। मन है जी? नहीं ठीक है, आप अब भी से राशन सुबह दुकान चला उठेगा। रहे, बाल बच्चा से भी राशन दुकान चलवाइएगा का? अरे नहीं आप नहीं किराना का उसको भी आलू उलू तलवाइएगा का बैठा करके दुकान में? नहीं। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, खा के सोने का नाम जिंदगी थोड़ी ना है। इमीडिएटली आपका पेमेंट करवा मैं करके ऊपर आइए। चंदन बाबू कहाँ बैठे हैं? लगता है अपने गांव से बाहर है। सर मैं हॉस्पिटल में हूँ सर। हाँ हाँ। कहाँ, सिस्टर के साथ है? जी जी। हम्म। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके नसीब में वो सब आएगा काम, अगर आप अपना प्रायोरिटी को हाई नहीं करिएगा, अपना अपना नजरिया को हाई नहीं कीजिएगा, आपका समय जाएगा इस तरह की चीजों में। मैं बार बार पहले बोला हूं, हर आदमी के जीवन में हर चीज है, लेकिन आपके पास क्या टकराता है ये सिर्फ आपके बिहेवियर से है। मैंने कहा आपको पैनल के अंदर आइए, आपका समय जा रहा है, सामर्थ्य जा रहा है इन सब चीजों में। पहले नुकसान होता हुआ दिखता है, फिर आप उसमें मलहम पट्टी करते हैं। ये सब चीज रुक जाएगा जब मैंने आपको जो बोला वो आप करना शुरू करेंगे तो। ठीक है ना। वेन यू नॉट विथ योर हाई प्रायोरिटी टास्क, ऑटोमेटिकली यू आर विथ योर लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन। क्या समझ में आया? आपका सर्कल ऐसा ही बना हुआ है।
जब आप अपने हाई प्रायोरिटी टास्क के साथ नहीं होते हैं तो आप अपने लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन के साथ होते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं ये आप नहीं करते, इस तरह की परिधियां नहीं बनती जिसमें आपको हॉस्पिटल में बैठना पड़ता, कोर्ट में बैठना पड़ता, कोई सरकारी कर्मचारी कार्यालय में बैठना पड़ता, ऐसा कोई समीकरण नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप अपने हाई प्रायोरिटी टास्क के साथ नहीं है, इसलिए लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शंस आपको कहता है। सवेरे के सेशन में भी ये चीज क्लियर किया गया था। ठीक है, स्टार्ट करिए, जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए, सारी चीजें आपके मुताबिक आपके सामने उतरने लगेगी। राजीव भाई कैसे हैं आप? मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपका काम स्टार्ट हुआ, वेबिनार कर रहे हैं हाँ, आप? करने वाला हूँ 6 तारीख से। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। बोलिए, आ रही है, बोलिए। 6 तारीख से सर लॉन्च कर रहा हूँ अपना। 6 तारीख में पहला वेबिनार है आपका? हाँ जी, क्या है टॉपिक? मेरा है बीइंग वेल्दी इन ऑल डोमेन्स ऑफ योर लाइफ। नहीं है, नीज सही नहीं है। ऐड चल रहा मतलब है? ऐड हॉलिस्टिक चल लाइफ। रहा है क्या? नहीं, मेरा किसी कम्युनिटी के साथ में कोलेब्रेशन है, उनके साथ में टाई अप के साथ में मेरा पहला वेबिनार है। लेकिन नीस नीस माइक्रो नहीं है ये। निश मेरा वो है हॉलिस्टिक लाइफ के लिए। नहीं, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है अपने आप को, कहीं पर भी जा रहे हैं ना, तो एक ही बात करिएगा, एक बात करिएगा जिससे कि लोग आपको पहचाने एज ए एक्सपर्ट। आप देख लीजिए, आप जो भी नाम से जा रहे हैं अलग बात है, जाने के बाद एक ही काम करके लौटिएगा, एक ही काम करके लौटिएगा तो आपका वहां पर किला ठुका जाएगा। ठीक है ना? एक काम, ठीक है ना? हॉलिस्टिक माइंडसेट है जैसे मेरा। ठीक है ना? जो भी करने जा रहे हैं ना, सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिएगा और संयम संयम से बात कीजिए। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा के बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा एक्साइटमेंट है बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको गाइड करता हूँ, इससे कुछ होता होता है नहीं। आपको एकदम संयम से बात करना है और एकदम स्लो स्लो जाना है, क्योंकि लोगों का कैपेसिटी नहीं है स्पीड में ग्रैब करने का, लोग बहुत स्लो चलते हैं। तो आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, एकदम शांत, जैसे रविशंकर साहब बोलते हैं ना, शांति से बोलते हैं, शांति से बोलिएगा। और जो बोलना होगा एक टॉपिक पे बात कीजिएगा, छोटे से टॉपिक पे बात कीजिएगा, एकदम स्थिरता से जाइएगा और प्लानिंग करके चलिएगा। उनको मेटाफॉर दीजिएगा। क्या मेटाफॉर होगा? उनको आप कनेक्ट कराइएगा कि हम आपसे क्या करने वाले हैं। हम आपको एक बागीचा में ले जाने वाले हैं, जहां पर आपके हम पेड़ के नीचे बैठाएंगे ना, उस पेड़ के नीचे आपको जब आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे खजाना वाला दिखेगा। वैसा तो आपको उसको पूरा पिक्चर बनाइएगा उनके दिमाग में कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं ना, उस पेड़ के जहां पर आपने हाथ रखा ना, वहां पे आपको कुछ सोने के सिक्के दिखाई दिए। जब आप उसको हाथ से मट्टी हटाए ना, तो वहां पर पूरा कलश दिखाई दिया खजाना का। तो हम आपके साथ वो वाला, तो उसको वो एकदम मेटाफोर देना होगा उसके दिमाग को, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा काम करना पड़ता है जिससे कि लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना? एकदम छोटा सा काम करना पड़ता है तो लोग आराम से आपको पैसे देते हैं। उनको दिखना चाहिए कि उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट। एकदम छोटा सा बात, बहुत सारा बात बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं कोचों को तैयार कर रहा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जो सिर्फ गुरुओं को तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे लिए है कि मैं स्पीड में बोलूं और आप लोग फटाफट फटाफट कनेक्ट करें। लेकिन आप जब करने जाएंगे ना, तो एक ही बात याद रखिएगा, सिर्फ एकदम छोटा सा बिंदु पे बात करना है, एक मटर के दाने पे बात करना है, और वो मटर का दाना आपको लाखों रुपए देगा। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। ये सेशन मेरा यहाँ खत्म होता है ना? कोई भी बात होने से ओवर द फोन बात कीजिए, कोई भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोग की मदद करूंगा हर वक्त, है ना? बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। अपनी ओन की कम्युनिटी बनाइए, ठीक है ना? नाम रखिए डबल हैप्पीनेस। जो होलिस्टिक लाइफ आप बोल रहे हैं ना, डबल हैप्पीनेस में सूट करता है। ठीक है ना? मुझे एडमिन बनाइए, खुद एडमिन बनिए, और जैसे मैं गाइड करता हूँ करिए। मैं आपसे कभी अलग नहीं हुआ था। ठीक है ना? याद रखिएगा राजीव भाई, मेरा हर बार आपको मैसेज जाता है, मैं देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? एक एक चीज पे मेरा ध्यान है। मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक इंसान पे मैं पूरा ध्यान रखा हूँ, इसलिए आप ना परेशान मत होइए, मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा करिए, है ना? और अपना कम्युनिटी बनाइए, और जैसे मैं गाइड करता हूँ वैसे करिए, है ना? थैंक आप यू। मुझे दिखाई दीजिए, एक दो क्लास में मुझे आप दिखाई दीजिए, मैं आपको अपनी कम्युनिटी में वापस ले लूंगा। ठीक है? ठीक। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि अपना नाम भारत में नहीं, बल्कि भारत को उठाकर पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए बैठे हैं, है ना? इसके लिए दिन में 2 गुना जो सवेरे बताते हैं वो आप करते हैं, और फिर रात में हम उसको 100 गुना करते हैं। उसके लिए प्राइस है 729 रुपीज।
जो आप लोगों को जमा कराना है आने वाले महीने के लिए। आज से क्लास चालू होगा रात के 9:40 पे। सभी को आना है 9:40 पे, है ना? ओके, 9:40 पे आज से सेशन स्टार्ट होगा। मैं दे दूंगा क्योंकि आज शाम का सेशन तो है नहीं, पूरा खाली है। उसके बाद सीधा रात में होगा, ठीक है? 9:40 सबको आ जाना है। 9:30 में आ जाइएगा, मैं 9:30 में आप लोगों को दे दूंगा मैसेज, है ना? कमान, मिलते हैं रात के 9:30 बजे। आप लोग की वीडियोस, आप लोग की लर्निंग्स मेरे साथ साझा कीजिए। कोहली भाई आप भी स्टार्ट कीजिए।